एनसीआर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले में था और इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.4 दर्ज की गई। भूकंप के तेज झटकों की वजह से लोगों में दहशत फैल गई और कई इलाकों में लोग घबराकर अपने घरों और ऑफिस से बाहर निकल आए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी बवाल मचा है, तो वहीं इसी बीच सांसद और पूर्व भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 को विरोध करने वाले दलों से पूछा है कि 2003 में राजद शासन में जब SIR 31 दिन में हो सकता है तो आज क्यों नहीं। इसके साथ ही उन्होंने किशनगंज और अररिया में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बनने पर सवाल उठाए। राजद ने विपक्ष के बंद को विफल बताया। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर बिहार में पिकनिक मनाए जाने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनेता वोटरों को साधने में लगे हैं। इस कड़ी में नीतीश सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है। ये फैसला न केवल नियमित पदों पर बल्कि संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली नियुक्तियों पर भी लागू होगा। कन्हैया कुमार को लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। इससे ये साबित होता है कि हम क्या कह रहे हैं कि राजद नेतृत्व कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना डरता है कि उन्हें लगता है कि अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो वो नेतृत्व को चुनौती देगा। राजद कभी नहीं चाहेगा कि उनके जैसे नेता या अन्य प्रभावशाली नेता कांग्रेस में सक्रिय हों। कांग्रेस का बिहार में कोई आधार नहीं है। कांग्रेस केवल वही करती है जो राजद नेतृत्व तय करता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है। दरअसल राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने MNS कार्यकर्ताओं की कार्रवाई की तुलना शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ की हरकत से करने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि चुने हुए नेताओं से ज्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद होती है। प्रियंका ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायक द्वारा कैंटीन कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना की आलोचना की और कहा कि ऐसे मामले बार बार हो रहे हैं। आपदा प्रभावितों को लेकर हिमाचल प्रदेश के CM सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंडी जिले के हर आपदा प्रभावितों को घर मिलेगा और हिमाचल सरकार 7-7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। उन्होंने सराज हलके के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावितों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है, तो वहीं इस मामले पर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। इस कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे पर कड़े तेवर के साथ अपनी सख्त भूमिका सामने रखी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के पास दूसरों को देने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है और सिंधु नदी में राज्य को उसका वैध हिस्सा मिलना चाहिए। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आप नेताओं अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, हरपाल चीमा और अमन अरोड़ा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इन नेताओं पर उनकी वीडियो से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। बाजवा ने कहा कि आप नेताओं ने गनीव और मजीठिया के नाम को संपादित करके गलत तरीके से पेश किया, जिसके बाद उन्होंने FIR दर्ज करने की मांग की है। हरियाणा की सैनी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश की 8 नगर निगमों में पार्षद मनोनीत कर दिए हैं। इसी तरह से 72 नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में भी पार्षद मनोनीत किए गए हैं। इसके साथ ही नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में 2 से 3 पार्षद मनोनीत किए गए हैं। मध्य प्रदेश की CM डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें विद्युत वितरण कंपनियों में करीब 50,000 नए नियमित पदों पर भर्ती समेत कई फैसले शामिल हैं। कैबिनेट बैठक में मंत्री परिषद द्वारा वन रोपण निधि के लिए वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्यों के क्रियान्वयन के लिए 1,478 करोड़ 38 लाख में से 1,038 करोड़ के उपयोग की स्वीकृति दी गई है।